वेलकम टू एग्ज़ाम क्रैक। आज हम पढ़ेंगे किशोर अवस्था की व्यवहारिक विशेषताओं के बारे में। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो 7 विशेषता आती है दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति। तो इसके पहले की वीडियो में हमने पूरी 6 विशेषताओं को कंप्लीट कर लिया था। तो इसकी अगली विशेषता आती है दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति। किशोर अवस्था में दीवा स्वप्न किस प्रकार होते हैं। यहाँ दीवा स्वप्न से मतलब है अपने फ्यूचर से रिलेटेड सभी योजनाएँ जो कि एक किशोर बनाता है कि उसका फ्यूचर आने वाले समय में किस प्रकार होगा। तो दीवा स्वप्न की प्रवृत्ति आगे देखते हैं। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरियाँ भावी जीवन से संबंधित कल्पनाओं में लीन रहते हैं। कल्पनाशीलता के कारण उनमें सौंदर्यात्मक व कलात्मक गुणों का विकास हो जाता है। तो कल्पनाशीलता के कारण उनमें सौंदर्यात्मक तथा कलात्मक गुणों का विकास हो जाता है, जो उनके कवि, चित्रकार, लेखक, साहित्य आदि के व्यक्तित्व में ढलने में सहायक होते हैं। तो ये गुण उनमें कवि, चित्रकार, लेखक, साहित्य आदि गुणों को ढालने में उनकी सहायता करता है। तो अगली विशेषता आती है समूह को महत्व देने की प्रवृत्ति। तो किशोरावस्था में बालक समूह को किस प्रकार महत्व देता है। तो किशोर जिस समूह का सदस्य होता है उसको अपने परिवार व विद्यालय से अधिक महत्व देता है। यदि उसके माता पिता व समूह के दोस्तों के दृष्टिकोण में अंतर होता है तो वह दोस्तों के विचार को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। तो किशोरावस्था में समूह की प्रवृत्ति सबसे अधिक होती है। किशोरावस्था में बालक अपने परिवार तथा विद्यालय से अधिक महत्व अपने समूह को देता है, जिस समूह का वो सक्रिय सदस्य होता है। अतः ये एग्ज़ाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस अवस्था में किशोर अपने परिवार तथा विद्यालय से अधिक महत्व तथा समूह को देता है। तो ये उत्तर किशोर अवस्था। तो उत्तर किशोर अवस्था में किशोर सबसे ज़्यादा महत्वता अपने समूह को देता है। अब इसके बारे में नोट है कि किशोर अवस्था का अंतिम समय समूह भक्ति की अवस्था कहलाता है। तो समूह भक्ति की अवस्था किस अवस्था को कहा जाता है। किशोर अवस्था के अंतिम समय को समूह भक्ति की अवस्था कहा जाता है। और नवी विशेषता है आपराधिक तथा नकारात्मक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर होने के आसार। तो किशोर अवस्था में संवेग अनियंत्रित होते हैं, कल्पनाशीलता व सुख के आनंद चाह की तीव्र लालसा होती है। इन सभी गुणों के पाए जाने के कारण किशोर को प्रलोभन देकर आपराधिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। तो किशोर अवस्था में संवेग अनियंत्रित व कल्पनाशीलता व सुख और आनंद की चाह व प्रेम की तीव्र लालसा के कारण उसे आपराधिक प्रवृत्ति की ओर मोड़ा जा सकता है। 10वीं विशेषता आती है समाज सेवा की भावना कि किशोर अवस्था में किस प्रकार समाज सेवा की भावना होती है। तो किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। किशोर मानव जाति के प्रति प्रेम से ओतप्रोत होता है। वह आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो इस कारण ही उसमें समाज सेवा की भावना पाई जाती है, क्योंकि वह आदर्श समाज के निर्माण में सहयोग करने के लिए सदैव तत्पर रहता है। तो किशोर अवस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। अगली विशेषता है व्यवसाय चयन का काल। किशोर अवस्था में व्यवसाय चयन किस प्रकार करता है किशोर माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बाद ही करियर के प्रति जागरूक होते हैं और वह निश्चित करते हैं कि उन्हें किस क्षेत्र में जाना है। तो किशोर अवस्था में माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक कक्षाओं के बाद ही किशोर अपने करियर के प्रति जागरूक होते हैं। तो 12वीं अवस्था है धर्म, दर्शन तथा ईश्वर में विश्वास। तो किशोर अवस्था में ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आस्था पाई जाती है। तो क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि कौन सी अवस्था में सर्वाधिक आस्था पाई जाती है। तो किशोर अवस्था में ईश्वर के प्रति सर्वाधिक आस्था पाई जाती है। प्रत्येक कार्य में भगवान को याद करना, मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना आदि गुण किशोर अवस्था की विशेषता हैं। तो 13वीं विशेषता आती है रुचियों में स्थायित्व तथा परिवर्तन। तो किशोर अवस्था में रुचियों में स्थायित्व तथा परिवर्तन किस प्रकार होता है। 15 वर्ष की आयु तक किशोर की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं तथा उसके बाद रुचियों तथा आदतों में स्थायित्व आने लगता है। बाल्यावस्था के बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो रुचियों में परिवर्तनशीलता में कमी आने लगती है। तो किशोरावस्था में 15 वर्ष की आयु तक किशोर की रुचियों में निरंतर परिवर्तन होते हैं। तो कि 15 वर्ष तक की आयु तक किशोर की रुचियाँ स्थिर नहीं होती तथा उनमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगता है। जैसे ही किशोर उत्तर किशोरावस्था की ओर बढ़ता है तो उसकी रुचियों में और आदतों में स्थायित्व आने लगता है और इस स्थायित्व के कारण बाल्यावस्था के बाद जैसे जैसे आयु बढ़ती है तो उसकी रुचियों परिवर्तनशीलता में कमी आती रहती है तथा उसकी रुचियाँ स्थायित्व को प्राप्त कर लेती हैं। तो 13वीं विशेषता थी रुचियों में स्थायित्व तथा परिवर्तन। 4थी विशेषता है वीर पूजा की प्रवृत्ति। यहाँ वीर पूजा से तात्पर्य क्या है। यहाँ वीर पूजा से तात्पर्य है किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर उसकी तरह ही बनने की कोशिश। तो 4थी विशेषता है वीर पूजा की प्रवृत्ति। तो वीर पूजा का अर्थ है किसी को अपना आदर्श मानकर उसके जैसे बनने का प्रयास करना। तो किसी को अपना आदर्श मानना तथा उसके जैसे बनने का प्रयास करना, यह
किशोरावस्था की मुख्य विशेषता है कि किस अवस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो किशोर अवस्था में वीर पूजा की प्रवृत्ति पाई जाती है। 15वीं विशेषता है सुख व आनंद की चाह। सबसे ज़्यादा आरामदायक जीवन की कल्पना किशोरावस्था में की जाती है, इसलिए बालक सुख व आनंद की चाह करता है। व्यक्तित्व। किशोरावस्था में बालक का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। तो किशोरावस्था में व्यक्तित्व परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित होता है। तो बालक के सामने जिस प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है उसी के अनुसार उसका व्यक्तित्व परिवर्तित होता रहता है। अनुकूल परिस्थितियों में बहिर्मुखी तथा प्रतिकूल परिस्थिति में अंतर्मुखी हो जाता है। जब बालक के सामने परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती है, उसकी इच्छाओं के अनुकूल होती है, तो उसका व्यक्तित्व बहिर्मुखी होता है, तथा जब उसके प्रतिकूल होती है परिस्थितियाँ तो उसका व्यक्तित्व अंतर्मुखी हो जाता है। अर्थात किशोरावस्था में किशोर का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। तो किशोरावस्था में किशोर का व्यक्तित्व उभयमुखी प्रकार का होता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। किशोरावस्था में किशोर का व्यक्तित्व किस प्रकार होता है। किशोरावस्था में किशोर तथा किशोरी का व्यक्तित्व उभयमुखी प्रकार का होता है। ठीक, तो अगले पढ़ते हैं किशोरावस्था की शारीरिक विशेषता। किशोरावस्था में शारीरिक विशेषता किस प्रकार होती है। भार। तो किशोरावस्था में भार का क्रम क्या होता है। किशोरावस्था के प्रारंभ में किशोरियों के भार तथा अंत में किशोर का भार तीव्रता से बढ़ता है। तो जैसे ही किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तो किशोरियों का भार बढ़ता है तथा अंत में किशोर का भार तीव्रता से बढ़ता है। तो 18 वर्ष की आयु के अंत तक किशोरों का भार किशोरों के भार की अपेक्षा लगभग 25 पॉइंट अधिक हो जाता है। तो किशोरावस्था के अंत तक किशोर का भार किशोरों की अपेक्षा कितना अधिक 25 पॉइंट अधिक हो जाता है। ठीक, तो अगली विशेषता है अस्थियाँ कि किशोरावस्था में अस्थियाँ कितनी होती है। तो किशोरावस्था में अस्थियों की संख्या 206 हो जाती है, मतलब अपने पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। बाल्यावस्था के बाद अस्थियाँ मजबूत व सुदृढ़ होने के लिए आपस में जुड़ने लगती है और अपनी निश्चित संख्या को प्राप्त कर लेती है। बाल्यावस्था में अस्थियाँ ना मजबूत व सुदृढ़ होने के लिए आपस में जुड़ने लगती है और अपनी निश्चित संख्या को प्राप्त कर ली, जो कि कितनी होती है 206। तो अस्थियों की संख्या किशोरावस्था में 206 हो जाती है। हृदय की धड़कन। अब किशोरावस्था में हृदय की धड़कन किस प्रकार होती है। किशोरावस्था में हृदय की धड़कन 72 प्रति मिनट तथा किशोरियों में लगभग 69 प्रति मिनट होती है। तो किशोरावस्था में हृदय की धड़कन किशोरों में 72 प्रति मिनट तथा किशोरियों में लगभग 69 प्रति मिनट हो जाती है। अगली विशेष आती है दाँत। तो दाँत देखते हैं। किशोरावस्था में स्थायी दाँत अपनी पूर्ण संख्या को प्राप्त कर लेते हैं, जो कितनी होती है लगभग 32। पूर्ण संख्या 32 को प्राप्त कर लेते हैं। 18 वर्ष के मध्य प्राप्त कर लेते हैं। प्रज्ञा दंत या अक्कल दाढ़ 21 से 23 वर्ष की आयु के मध्य निकलती है। तो किशोर तथा किशोरियों में प्रज्ञा दंत, जिसे अक्कल दाढ़ भी कहा जाता है, वो लगभग 21 से 23 वर्ष की आयु के मध्य निकलती है। ठीक, तो अगली विशेषता आती है 5 विशेषता मस्तिष्क कि किशोरावस्था में मस्तिष्क का वजन किस प्रकार होता है। किशोरावस्था के 14वें वर्ष में मस्तिष्क अपने पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो किशोरावस्था के कौन से वर्ष के अंतर्गत मस्तिष्क अपने पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो 14वें वर्ष के अंतर्गत मस्तिष्क अपने पूर्ण स्थायित्व को प्राप्त कर लेता है। तो मस्तिष्क का भार 1300 से 1400 ग्राम हो जाता है। किशोरावस्था के अंत तक मस्तिष्क का भार 1350 से 1400 ग्राम के मध्य हो जाता है। ठीक, तो मांसपेशियाँ। अगली विशेषता है मांसपेशियाँ कि किशोरावस्था में मांसपेशियाँ किस प्रकार होती है। तो किशोरावस्था के प्रारंभ में मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 33% होता है। जब किशोरावस्था का प्रारंभ होता है तो मांसपेशियों का भार शरीर के कुल भार का 33% हो जाता है तथा किशोरावस्था के अंत में 44 से 45% हो जाता है। इस प्रकार मांसपेशियों का भार किशोरावस्था के अंत तक 44 से 45% हो जाता है। तो यह किशोरावस्था की व्यवहारिक तथा शारीरिक विशेषताएँ थी। अब हमने ना बाल्यावस्था, शैशवावस्था तथा किशोरावस्था तीनों अवस्थाओं को कंप्लीट कर लिया है तथा इनके क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम किशोरावस्था संबंधी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को हल करेंगे। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखने के धन्यवाद। अगर चैनल पर नए आए हो तो उसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।